बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दो फरिश्ते हारूत और मारूत आसमान से ज़मीन पर बनी इसराइल के दरमियान शहर बाबल में भेजे गए। इन दोनों फरिश्तों का जिक्र तौरात, इंजील और बनी इसराइल की बहुत सी रवायात में आता है। पाक की सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 102 में भी इन दोनों फरिश्तों हारूत और मारूत का जिक्र किया गया है। ये दोनों फरिश्ते लोगों को जादू सिखाया करते थे, हालांकि जादू तो हराम और एक गैर शरई अमल है। फिर ये दोनों फरिश्ते लोगों को जादू क्यों सिखाते थे? आज की इस वीडियो में तफसील से बताया जाएगा कि इन दोनों फरिश्तों के बारे में बनी इसराइल की रवायात क्या कहती हैं और कुरान और सुन्नत के मुताबिक इन दोनों फरिश्तों की हकीकत और सच्चाई क्या है। पहले मैं तफसील से बात करूंगा बनी इसराइल की रवायात में इन दोनों फरिश्तों के वाक़े को कैसे बयान किया गया है और उनकी रवायात इन दोनों फरिश्तों के बारे में क्या कहती हैं। उनकी रवायात के मुताबिक ये दोनों फरिश्ते आज भी बाबल के कुएं में उल्टे लटके हुए हैं और क़यामत तक ऐसे ही लटके रहेंगे। और लोग आज भी इस कुएं को, जो कि शहर बाबल में वाक़या है, उसमें देखने जाते हैं आया कि फ़रिश्ते इसमें लटके हुए हैं या नहीं। बज़ाहिर तो उस कुएं में कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन उनका मानना है ये दोनों फ़रिश्ते आज भी उसमें लटके हुए हैं। अल्लाह ने जब इंसान को तख्लीक किया और अपना खलीफा यानी कि अपना नायब बनाकर दुनिया में भेजा, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसान बहुत से गुनाहों का मर्तकब होने लगा। जब फरिश्तों ने इंसान को ज़मीन पर ये गुनाह करते हुए देखा और अल्लाह की नाफरमानी करते हुए देखा, तो अल्लाह की ज़ात से कहने लगे, या रब्बुल आलमीन, ये इंसान आपकी खिलाफत का हक़दार नहीं था। अगर आपने हमें खलीफा बनाकर ज़मीन पर भेजा होता तो हम आपकी कभी भी नाफरमानी ना करते और हमेशा आपकी इबादत ही करते। जिस पर अल्लाह की ज़ात ने फरमाया, मैंने इंसान में गुस्सा और शहवत डाला है। अगर यही चीज़ें मैं तुम में डाल दूँ तो तुम भी ज़मीन पर जाकर यही करोगे और मेरी नाफरमानी करने लग जाओगे। जिस पर फरिश्ते कहने लगे, या रब्बुल आलमीन, हम फिर भी ऐसा नहीं करेंगे और हमेशा आपकी इबादत ही करेंगे। अल्लाह की ज़ात ने फरिश्तों को हुक्म दिया, अपने ग्रोह में से सबसे ज़्यादा इबादत गुज़ार फरिश्ते, यानी कि जो सबसे ज़्यादा मेरी इबादत करते हैं, उनको लेकर आओ। चूँकि हारूत और मारूत बहुत इबादत गुज़ार फरिश्ते थे, यानी कि अल्लाह की बहुत ज़्यादा इबादत किया करते थे। फरिश्ते उन दोनों को लेकर अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हुए। अल्लाह की ज़ात ने उन दोनों फरिश्तों में इंसानी फितरत यानी कि गुस्सा और शहवत डाल दिया और ज़मीन पर शहर बाबल में बनी इसराइल के दरमियान भेज दिया। ये दोनों फरिश्ते शहर बाबल के काजी मुकर्रर हुए और लोगों के दरमियान इंसाफ करने लगे। ये दोनों फरिश्ते ज़मीन पर आते, अल्लाह की इबादत करते और वापस आसमान की तरफ लौट जाते। इस तरह यह सिलसिला जारी रहा। एक औरत जिसका नाम ज़ोहरा था अपना मुकदमा लेकर हारूत और मारूत के पास आई कि मेरा खावंद मुझ पर बहुत जुल्म करता है, चनाचे मुझे इंसाफ दिया जाए। ये औरत बहुत ही हसीन व जमील और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। दोनों फरिश्ते हारूत और मारूत उस औरत को देखते ही उस पर फ़िदा हो गए और ज़ना की ख्वाहिश ज़ाहिर करने लगे। जिस पर उस औरत यानी कि ज़ोहरा ने कहा कि मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश एक ही सूरत में पूरी कर सकती हूँ, अगर तुम दोनों मेरी ये 3 शराइत में से कोई एक शर्त पूरी कर दो। और वो शराइत क्या थी कि या तो तुम अपना मज़हब छोड़ के यानी अपना दीन छोड़ के मेरे दीन में आ जाओ और बुतों की पूजा करने लग जाओ, या फिर मेरे खावंद को कत्ल कर दो, और या फिर शराब नोशी शुरू कर दो। उस औरत की यह शराइत सुनकर दोनों फरिश्ते सोचने लग गए और आपस में फ़ैसला किया कि बुतों की पूजा करना तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना है, यानी कि यह तो बहुत बड़ा गुनाह है और इंसानियत का कत्ल भी गुनाह कबीरा है। चनाचे शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर उस पर राज़ी हो गए और अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उस खातून यानी कि ज़ोहरा के घर पहुंच गए और वहां पर उसके घर पहुंचकर खूब शराब नोशी की, यानी कि बहुत ज़्यादा शराब पी और नशे में धुत हो गए। और जब उस औरत से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो उस औरत ने कहा कि अपनी ख्वाहिश पूरी करने से पहले मुझे वो सारा अमल सिखाओ जो तुम लोग पढ़कर ज़मीन से आसमान की तरफ जाते हो। चूँकि फ़रिश्ते नशे में धुत थे तो उन्होंने फ़ौरन ही वो सारा अमल उस ज़ोहरा नामी खातून को सिखा दिया जो वो पढ़कर ज़मीन से आसमान की तरफ जाते थे और उस औरत से बदकारी करने लग गए। हारूत और मारूत जब उस औरत से बदकारी कर रहे थे तो इतने में उस औरत का खावंद भी घर पहुंच गया। चूँकि दोनों हारूत और मारूत नशे की हालत में थे तो उसके खावंद को देखते ही उन्होंने कत्ल कर दिया। इस तरह दोनों फरिश्ते तमाम गुनाहों के मुर्तकब हो गए और अपने खावंद के कत्ल के बाद वो औरत
वो तो सारा अमल पढ़ के जो उन दोनों फरिश्तों से सीखा था आसमान की तरफ चली गई। जब वो आसमान में पहुंची तो अल्लाह की ज़ात ने उसको मसख करके ज़ोहरा सितारा बना दिया, जो आज भी ज़ोहरा सितारा के नाम से जाना जाता है। हारूत और मारूत जब नशे की हालत से बाहर निकले तो बहुत ज़्यादा पछताने लगे कि उनसे बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो गया है और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर रोने लगे। तो अल्लाह की ज़ात ने इन दोनों फरिश्तों को सज़ा के तौर पर उस बाबल के कुएं में उल्टा लटका दिया और क़यामत तक ऐसे ही उनको लटकाए रखने का हुक्म दिया। चनाचे वो सज़ा के तौर पर उस कुएं में क़यामत तक लटके रहेंगे। ये सारी रवायात बनी इसराइल के मुताबिक थीं और उनकी कुतुब में भी यही लिखा हुआ है। अब बात करते हैं मुस्लिम मुफस्सिरीन इस वाक़या के बारे में क्या कहते हैं और इस वाक़या को कैसे बयान करते हैं। एक ज़माना था जब बाबल के लोग इल्म नजूम में बहुत ज़्यादा महारत रखते थे और जादू करना उनमें आम था और लोग जादू करना जानते थे और इस तरह जादू करके एक दूसरे पर जादू करके एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते थे और तंत्र मंत्र में बहुत ज़्यादा महारत रखते थे और उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारी कुतुब लिखी हुई थी। इस तरह लोग उन किताबों को पढ़ के जादू करना सीख जाते थे और इस तरह लोगों को नुकसान पहुंचाते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारी कुतुब इकट्ठी करवाई और अपनी कुर्सी के नीचे गड्ढा खुदवा के उसमें सारी दफन करवा दी ताकि लोग जादू ना सीख सकें और एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचा सकें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद शैतान ने लोगों को गुमराह किया। नऊज़ बिल्लाह, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कोई मौजज़ा ना था और वो ये सारा काम जादू से किया करते थे। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं आता तो उनकी कुर्सी के नीचे खुदवाई करवाएं और वो सारी कुतुब निकाल के देख लें। चनाचे लोगों ने वो सारी कुतुब दोबारा से निकाली और जादू करना शुरू कर दिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मोइज़ात पर गुमान करने लगे। तब अल्लाह की ज़ात ने इन दोनों फरिश्तों यानी कि हारूत और मारूत को ज़मीन पर भेजा ताकि वो लोगों को जादू और मोइज़ात में फ़र्क वाज़े कर सकें। अल्लाह की ज़ात का इन दोनों फरिश्तों का ज़मीन पर भेजने का एक ही मकसद था कि ये दोनों फरिश्ते लोगों को मोइज़ात, नबियों के मोइज़ात और जादू में फ़र्क को वाज़े कर सकें। इस तरह फरिश्ते लोगों को जादू सिखाने से पहले ये वाज़े करते थे कि ये एक गैर शरई अमल है और हराम है। इन दोनों फरिश्तों का जिक्र सूरत अल बकरा की आयत नंबर 102 में कुछ इस तरह बयान किया गया है। और ये सुलेमान के अहद हुकूमत में उस जादू के पीछे पड़ गए थे जो शयातीन पड़ा करते थे और सुलेमान ने कुफर न किया बल्कि शैतान काफिर हुए जो लोगों को जादू सिखाते थे। और ये उस जादू के पीछे भी पड़ गए थे जो बाबल शहर में दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतारा गया था और वह दोनों किसी को कुछ ना सिखाते थे जब तक ये ना कह लेते थे कि हम तो सिर्फ लोगों का इम्तिहान है, तो ऐ लोगों तुम अपना मान ज़ाया ना करो। फरिश्तों से ऐसा जादू सीखते जिसके ज़रिए मर्द और उसकी बीवी में जुदाई डाल दें, हालांकि वो उसके ज़रिए किसी को अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। और ये ऐसी चीज़ें सीखते थे जो उन्हें नुकसान दे और उन्हें नफ़ा ना दे और यकीनन उन्हें मालूम है कि जिसने ये सौदा लिया है आखिरत में उसका कुछ हिस्सा नहीं और उन्होंने अपनी जानों का कितना बुरा सौदा किया है। क्या ही अच्छा होता अगर ये जानते। चनाचे हमें बीइंग ए मुस्लिम सिर्फ उन्हीं बातों पर यकीन करना चाहिए और उन्हीं बातों को मानना चाहिए जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक दुरुस्त हैं और इस तरह की मनगढ़ंत कहानियों और इस तरह के झूठे वाक़यात पर कान नहीं धरने चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।